मौजूद है। देखिए, आपका भी विचार जो है इस पर क्या कहता है, और ये भी जरा बताइए, जिस तरीके से अभी तमाम राजनीति का एक अखाड़ा बना हुआ है आचार्य जी, और यहाँ पर पूरी विपक्ष ने अपनी ताकत झोंकी हुई है। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि यही चोर थे, भाजपा को उन्होंने टारगेट किया कि चोर यही थे और इनकी सच्चाई खुल गई है। अखिलेश ने क्या कहा, आपको याद होगा, अखिलेश ने कहा था चलिए कैमरा ऑफ कर दीजिए और जो चंदा चोरी आप लोगों ने किया है वहां जाकर ठीक से रख दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप क्या कहेंगे इस पूरे यहां पर जो धर्म संकट दिखाई दे रहा है, सनातनियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आस्था आप किस पे करते हैं, और इस तरीके से विपक्ष की राजनीति हो रही है, उस पर आपका विचार क्या होगा? आज बताइए इंडिया न्यूज के दर्शक को। जो भी चोरी हुई है वो कहीं न कहीं बहुत ही निंदनीय है, लेकिन एक बात पूर्व श्री रामचरितमानस के अंतर्गत स्मरण में आती है। हाँ। माँ जानकी जो है वनवास के समय वो लक्ष्मण रेखा के अंदर विराजमान है, और उस समय मारीच के छल से रावण माँ भगवती सीता का हरण करता है। कभी कभी मारीच के वेश में, मामा मारीच के वेश में कुछ ऐसे नाना प्रकार के छलिया जो धार्मिक पंथों पर, धार्मिक समुदायों में या धार्मिक केंद्रों में घुस करके वहां उनको बदनाम करने की साजिश रचते हैं, लेकिन उनका पर्दाफाश होता है। भगवान राम और गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई के माध्यम से बताते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। यानी इसका सीधा सा एक स्वाभाविक उत्तर यह है कि जो भी हुआ वो निंदनीय है, लेकिन इसके पीछे जो करने वाले लोग हैं, जिन्होंने, जो संत के रूप में एक कोषाध्यक्ष जी का भी बयान आता है, मैं उस पर भी एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। वैसे मुझे करना नहीं चाहिए क्योंकि मैं बहुत मतलब इस धर्म के पथ पर चल करके हम भी उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसलिए एक तो मानवता के नाते उस पर बोलना उचित है। दूसरा ये कि हम उतने बड़े विद्वान नहीं हैं या उतने बड़े जो है जानकार नहीं है कि उस पर टिप्पणी कर सकें, लेकिन जब आप किसी पद पर विराजमान हो, आप किसी पद का नेतृत्व कर रहे हो, तो आप एक लाइन में उस पद से पल्ला नहीं झाड़ सकते कि इसके पीछे जो गतिविधि हो रही थी उसका जिम्मेदार कौन है, ये मुझे नहीं मालूम है। इसलिए यह बात सदैव स्मरण रहे कि जब आप किसी पद पर विराजमान हैं या किसी नेतृत्व कोई कर रहे हैं, तो आपको यह संज्ञान में होना चाहिए कि वहां पर कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, कर्मचारियों के साथ साथ उनकी गतिविधि क्या है, इतने सारे सीसीटीवी फुटेज, इतनी फोर्स, इतनी तमाम प्रकार की गतिविधि थी, उसके बाद ये अनैतिक कार्य हुआ। आस्था पर कहीं ना कहीं एक ठेस पहुंची है। दान देना यानी उधारी देकर के आप मंदिर में नहीं आए हो, दान का मतलब ये हो गया कि आप उसे प्रभु के प्रति समर्पित करके आए हो, और यदि अपना समर्पण आप दे चुके हो तो उसके पीछे वह गतिविधि धर्म के प्रति उस धन को लगाया जा रहा है, यही आप मान करके अपने आप में संतुष्टि रखो, क्योंकि कहा गया है कि आत्मा में परमात्मा का वास है। हम जिस प्रकार से ईश्वर की सत्ता को समझते हैं, देखते हैं, अवलोकित करते हैं, वैसे ही हमारा मन होता है। ये राजनीतिक तमाम प्रकार के लोग हैं जो तमाम प्रकार की गतिविधियां, अपनी बातें रखते हैं। राजनीति का काम है तरह तरह की बातें निकल करके आना, लेकिन इनका स्वरूप, इन सब का स्वरूप हम उन मामा मारीच से जोड़ते हैं जो छद्म धारण करके कभी त्रिपुंड धारण करते हैं, कभी जनेऊ पहनते हैं, कभी जालीदार टोपी पहन लेते हैं, नाना प्रकार की ऐसी गतिविधियों में, प्रपंचों में संलिप्त होकर के वो धर्म को और राष्ट्र को, दोनों को बदनाम करने का काम करते हैं। जी, यानी कि कुल मिलाकर आपका यही कहना है आचार्य जी कि धर्म को बदनाम करने की कोशिश हो रही है और साजिश पहले से ही बुनी जा रही है। बिल्कुल, ये पूर्व षड्यंत्र है, पूर्व नियोजित षड्यंत्र है, उसी पर वो लोग कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय 27 का चुनाव है, वो देखते हुए सारा कार्य किया जा रहा है। ठीक है, आपने इसको चुनाव से जोड़ दिया। आचार्य अरुण कृष्णा जी मेरे साथ मौजूद है। आचार्य जी, देखिए आपका